अपनी एज से कम नजर आना किसका शौक नहीं है। बोटॉक्स, फिलर्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो टॉप पे हैं। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोकते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। यस। सबको शौक होता है कि भाई हमारी जॉ लाइन नजर आए और हमारी डबल चिन जो है वो गायब हो जाए। सर में दर्द हो रहा हो, मतलब आपको माइग्रेन हो, तो उनके लिए भी हम बोटॉक्स रिकमेंड करते हैं। यस, फिलर्स के बहुत यूजेस हैं एंड ऑलमोस्ट 6 months to 1 year तक ये रहता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे पास मेल क्लाइंट्स ज़्यादा है। कुछ लड़के थोड़ा सा हल्का सा स्लाइट सा फिलर भी लिप्स में कराते हैं, बोटॉक्स भी कराते हैं। एक्टर्स तो काफ़ी आते हैं, ठीक है, आई विल नॉट नेम देम, ऑफेंड हो जाएंगे। वो वक्त गया जबकि औरतें अपनी उम्र छुपाया करती थी, अब तो मर्द हजरात भी सेम पेज पर हैं। आपने बोटॉक्स भी ले लिए, फिलर्स भी ले लिए, इतना कुछ ले लिया कि अब आप पहचान से बाहर हो। कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं आपके पास? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोना डिजिटल के साथ मैं हूं नीलम अरशद। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो आपका, मेरा, हम सब की दिलचस्पी से ताल्लुक़ रखता है। खुद को खूबसूरत दिखाना, खुद की केयर करना और अपनी एज से कम नज़र आना किसका शौक़ नहीं है। हर कोई चाहता है कि खूबसूरत से खूबसूरत तरीन नज़र आए और आपकी बढ़ती हुई जो उम्र है उसको ब्रेक लग जाए। तो जनाब, रवायती तरीक़ेकार कभी हुआ करता था कि उपटन यूज़ करके रिंकल्स को गायब करना है और अपनी स्किन को टाइटन करना है तो घरेलू टोटके इस्तेमाल करने हैं। लेकिन आजकल के मसरूफ़ तरीन दौर में जब किसी के पास ख़ुद का ख्याल रखने के लिए वक्त नहीं है तो वो अपनी स्किन को किस तरह से खूबसूरत बनाएगा, तो इसकी जगह जनाब अब कुछ एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं जो ले चुके हैं। ख़ुद को खूबसूरत बनाने के हवाले से जो मुख्तलिफ टिप्स हैं, जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं पर बात करने के हवाले से आज मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा माहिनू। डॉक्टर सैयदा माहिनू ना सिर्फ एस्थेटिक फिजिशियन हैं बल्कि डेंटल सर्जन भी हैं और ये जनाब आजकल इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है लोगों को खूबसूरत बनाने का, जाज़िब नज़र दिखाने का। डॉक्टर सैयदा माहिनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं नीलम कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अवेयरनेस के हवाले से डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जिस तरह आप लोगों को खूबसूरत बना रही हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए कि आजकल कौन कौन से प्रोसीजर्स इन होते हैं। तो सबसे पहले तो बढ़ती उम्र को ब्रेक लगाना है, ठीक है, और जिसे कहते हैं ना कि एजिंग ग्रेसफुली, वो वाला फैक्टर दिखाना है। हाँ। तो विच आर द प्रोसीजर्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है? आजकल जो एस्थेटिक फिजिशियंस जो प्रोसीजर्स रिकमेंड करते हैं जो एजिंग को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, तो उसमें बोटॉक्स, फिलर्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो टॉप पे हैं एंड फेस थ्रेड्स जो होते हैं वो। तो इससे आपकी जो एजिंग का फैक्टर है वो बहुत कम नज़र आता है। अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर इन योर 35 तो यू विल लुक लाइक यू आर इन योर 28 और 30 या इस तरह। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोकते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। यस। लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर्स वक्त से पहले करते हैं तब भी प्रॉब्लम है। आपको एक सर्टन एज लिमिट में करने चाहिए। जैसे फॉर मेन इट्स लाइक रिकमेंडेड 30 to 50 इयर्स में वो करा सकते हैं। फॉर वुमेन अर्ली मतलब 25 से लेके टिल 50 तक करा सकते हैं। ऑल राइट, इसके ऊपर एक अलग से डिबेट हो सकती है। लेकिन अभी हम बात करते हैं ज़रा बोटॉक्स के हवाले से। ओके, बोटॉक्स वो चीज़ है जो कि आजकल हर दूसरी तीसरी खातून करवा रही है। बिल्कुल। सबको शौक होता है कि भाई हमारी जॉ लाइन नज़र आए और हमारी डबल चिन जो है वो गायब हो जाए। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग जिनको शायद प्रोसीजर करवाने का शौक तो बहुत होता है बट कैरी करना नहीं आता जी, उनकी स्किन बजाय कि अच्छी नजर आए वो ख़राब भी दिखती है जी। तो वो क्या तरीक़ेकार हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने प्रिकॉशनरी आपने देखना है, मद्देनज़र रखना है ये प्रोसीजर लेने से पहले भी और लेने के बाद? बोटॉक्स बेसिकली अगर आपके फोरहेड पे लाइंस हैं या आपके क्रॉस फीट है, क्रॉस फीट मतलब कि आपके जो आंखों के साइड्स पे लाइंस आती हैं वो हैं, ठीक है, तो हम उनको बोटॉक्स रिकमेंड करते हैं। बोटॉक्स हम अगर आप अपना थोड़ा सा फेस को डिफाइन करते हैं जिनका मतलब मैसेटर हाइपर एक्टिव होता है तो हम उनको भी बोटॉक्स लगाते हैं। तो बोटॉक्स आपके मतलब काफ़ी, इट्स नॉट जस्ट फॉर अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर बट ऑल्सो अगर आपको मतलब सर में दर्द हो रहा हो, मतलब आपको माइग्रेन हो, तो उनके लिए भी हम बोटॉक्स रिकमेंड करते हैं। यस, तो मतलब बोटॉक्स जो है वो ब्यूटी के हिसाब से भी यूज होता है एंड साथ में साथ या क्लिनिकली भी यूज होता है। ऑलराइट, बोटॉक्स की बात होगी, ज़रा फिलर्स पर आते हैं। लड़कियां जनाब फिलर्स का धड़ाधड़ इस्तेमाल करें, किसी को भाई पल्पी लिप्स चाहिए और थोड़ा सा रशियन एनहांस करना है, रशियन लिप्स चाहिए। ये नहीं देखना कि हमारी स्किन के साथ या हमारे फेस फीचर्स के साथ ये अच्छा भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उनके लिए क्या कहेंगे और ये एक्चुअली कितने अरसे तक चलता है, कितने अरसे के बाद इसकी मेंटेनेंस होती है, कितना टाइम मांगता है?
अच्छा, डिपेंड ब्रांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप जो है फिलर हम दे पेशेंट को बताते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगेगा, किस तरह की शेप अच्छी लगेगी, लेकिन स्टिल जो पेशेंट डिमांड करता है फिर हम उसी हिसाब से उनको वो लुक देते हैं। तो आपका फिलर मैक्सिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर चल जाता है। यस, फिलर लिप फिलर हो गया, या आप लिक्विड राइनोप्लास्टी करते हैं, आप प्लास्टिक सर्जन के पास नहीं जा रहे हैं, आप डर रहे हैं, तो हम आपकी अगर आप अपनी नोज को थोड़ा सा शेप देना चाहते हैं, प्यारा करना चाहते हैं, तो हम लिक्विड राइनोप्लास्टी उसको बोलते हैं, वो करते हैं। या जिनके लाफ लाइंस होते हैं बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो उनमें भी हम फिलर्स कर सकते हैं। या आप अपनी प्रोमिनेंट जॉ शेप चाहते हैं तो उसमें भी हम फिलर्स कर सकते हैं। फिलर्स के बहुत यूजेस हैं एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक ये रहता है। ऑल राइट। अच्छा, अब लड़कियां जो है जनाब सिर्फ फेस तक नहीं, ऑब्वियसली जब बालों की बात करते हैं तो आपने आपने पीआरपी सेशंस लेने हैं, आपने तरह तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो कि बालों की ग्रोथ में आपकी बड़ी मदद करते हैं, बालों को लंबा करने में बड़ा मदद करते हैं। तो बालों की खूबसूरती के लिए कौन से प्रोसीजर्स आजकल इन हैं और जो कि बड़ी सेफ्टी के साथ आप कैरी ऑन कर सकते हो? आज का पीआरपी तो है, ठीक है, हेयर पीआरपी जिसको हम बोलते हैं। अभी एक्सोसोम्स हैं जो कि आए हैं, इसमें कोरियन ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है। तो एक्सोसोम्स आपके बालों को ग्रोथ को मतलब अच्छा करता है, वॉल्यूम देता है बालों को एंड शाइनी करता है। वो आपके जो हेयर का ग्रोथ साइकिल है वो उसको एक्टिवेट करता है, तो आपके जो नए फॉलिकल से नए बाल आते हैं तो काफ़ी अच्छा लाइक गुड रिजल्ट्स होते हैं। हेयर पीआरपी के भी वैसे हेयर पीआरपी के कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि हम आपका ही ब्लड ड्रॉ करते हैं एंड देन वो उसको आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। तो हेयर पीआरपी इज़ अ सेफेस्ट ऑप्शन फॉर आप अगर अपने अच्छे बाल चाहते हैं, मतलब शाइनी एंड खूबसूरत एंड स्ट्रॉन्ग हेयर, तो हेयर पीआरपी एंड एक्सोसोम बोथ आई विल रिकमेंड। दोनों सेफ प्रोसीजर्स हैं। या अच्छा, यही जो पीआरपी है जो कि लोग बालों के लिए तो यूज करते हैं, स्किन के लिए भी यूज होती है, तो स्किन का भी प्रोसीजर सेम होता है? और ये मैंने सुना है लाइक आपकी स्किन इतनी बेबी स्किन हो जाती है विदाउट एनी मेकअप, ये लुक्स सो ब्यूटीफुल, स्किन बड़ी ग्लोई हो जाती है, शाइन आ जाती है। ऐसा ही है। जो अगर आप फेस पीआरपी करते हैं तो उससे आपके स्किन में काफ़ी ग्लो आती है एंड आपको मतलब मेकअप की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। यस, आपके जितने मतलब स्कार्स होते हैं सब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो आपकी बहुत प्यारी खूबसूरत सी ग्लोई सी बेबी स्किन होती है। यस, ग्रेट। अच्छा, बेबी स्किन की बात हो रही है और व्हाई नॉट अब लड़कियों को डिस्कस करें, हम तो लड़कों का ना करें भाई, लड़कों की एक बहुत बड़ी तादाद आजकल, मुझे ये कहना चाहिए बल्कि कि लड़कियों से ज़्यादा लड़के जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी स्किन को लेकर। और मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं, लिटरली देख के लग रहा होता है कि उन्होंने इतनी प्रोसीजर्स लिए हैं बट स्टिल दे वांट टू गेट मोर। तो कौन कौन से प्रोसीजर्स लड़कों में बहुत ज़्यादा इन है और कौन से उनको सूट करते हैं जो करने भी चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए? लाइक लड़की और लड़के में थोड़ा सा तो फ़र्क रहे कि भाई ये प्रोसीजर लड़कियों को सूट करता है, लड़कों को नहीं। वैसे मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे पास मेल क्लाइंट्स ज़्यादा है काफ़ी अपने लुक्स के लिए। यस, और अभी मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कैंप्स भी करवाए, तो उसमें मुझे फीमेल से ज़्यादा मेल स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने लुक्स के लिए लिटरली परेशान होते हुए देखा है मैंने उनको। जिस तरह वो कंसल्टेशन ले रहे थे और वो पूछ रहे थे और वो अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे थे। लड़के जो हैं वो कुछ लड़के थोड़ा सा हल्का सा स्लाइट सा फिलर भी लिप्स में कराते हैं। यस, जी जी, बुटॉक्स भी कराते हैं एंड पीआरपी तो इट्स नॉर्मल, हेयर पीआरपी एंड एक्सोसोम्स ये तो मर्द और औरत को दोनों को कराना चाहिए क्योंकि बालों का। लेकिन हाँ, ये फिलर्स और बुटॉक्स ये कराते हैं लड़के। यस, हाइड्रा फेशियल्स भी कराते हैं। यस, एंड कहते हैं कि हमें लेज़र से मतलब प्रॉपर वो जो उनकी हेयर लाइन है दाढ़ी की वो डिफाइन करें। हाँ, तो मतलब वो सेम प्रोसीजर, लेकिन थोड़ी सी ऐसा हो कि नेचुरल लगे, किसी को पता ना चले कि एवरीबॉडी वांट्स कि भाई प्रोसीजर भी हो जाए, हाँ, एंड हम नेचुरल भी लगे, आर्टिफिशियल लुक ना आए। बिल्कुल। अच्छा, मर्दों की बात हो रही है तो मर्दों में कौन सी कैटेगरी ज्यादा आती है आपके पास इन प्रोसीजर्स के हवाले से? प्रोसीजर्स के हवाले से एक्टर्स तो काफ़ी आते हैं, ठीक है, आई विल नॉट नेम देम, ऑफेंड हो जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं आपके पेज पे उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ। और हमारे पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं एंड प्रोफेसर्स भी आते हैं टू लुक गुड। प्रोफेसर्स जी, यस, एंड किन किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है? लाइक अभी आपने सब प्रोफेसर्स का जिक्र किया कि उनकी एक बड़ी तादाद आती है आपके पास। हाइड्रा फेशियल्स,
ज़्यादातर हाइड्रा फेशियल। यस। लड़कों का एक बड़ा ग्रुप जो है वो जैसे ही दे क्रॉस देयर 40s दे आर रियली लाइक वरीड अबाउट देयर रिंकल्स देयर फाइन लाइंस। उनको ये होता है कि भाई हम अपनी उम्र से छोटे नजर आए। वो वक्त गया जबकि औरतें अपनी उम्र छुपाया करती थी। अब तो मर्द हजरात भी सेम पेज पर हैं। तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए और किस तरह से वो अपनी बढ़ती हुई एज को ब्रेक लगा सकते हैं? ज़्यादातर जो है मर्द हज़रात वो बुटॉक्स कराते हैं। यस, बुटॉक्स कराते हैं एंड हाइड्रा फेशियल, ये दो जो है वो मस्ट कराते हैं। मेन है ये, हाँ हाँ, ये basic मेन है। यस। ऑलराइट, मर्दों की बात हो रही है, ज़रा मुझे अपने क्लाइंट्स बता सकती हैं लाइक अगर हम पूछना चाहें शोबिस स्टार्स की एक बड़ी तादाद आपके पास आती है, चेहरे को तब्दील करवा के रखती है भाई, आपने बुटॉक्स भी ले लिए, फिलर्स भी ले लिए, इतना कुछ ले लिया कि अब आप पहचान से बाहर हो। कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं आपके पास? नाम बोलना ज़रूरी है। सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटा दूं, हाँ, ताकि दोबारा वो आपके पास ना आए। हाँ, यही है ना, पे वो आएंगे नहीं, हम आपकी क्लाइंटें जो है उसको बिल्कुल हाँ। मुतासर नहीं करते, बट यस ऑफ कोर्स आजकल की आप इंडस्ट्री में देख लें तो शोबिज़ इंडस्ट्री से हट के आम रूटीन में भी आपको ऐसे काफ़ी चेहरे नज़र आते हैं। जी। अच्छा, इन प्रोसीजर्स की सेफ्टी के हवाले से बात करते हैं। कितने सेफ हैं? आम आपका जो लाइफ साइकिल है वो इससे इफेक्ट होने का खदशा होता है बिकॉज जो आलात, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जो केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हो नेचर के अगेंस्ट हैं? नहीं, they are safe procedures. I will talk only about the head and neck क्योंकि as a dentist हम as a aesthetic physician we just do the face aesthetics, ठीक है? तो it's totally safe. इसमें कोई harmful ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बोले कि it's not safe or like this. तो मतलब it's totally safe. मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब आप आराम से करा सकते हैं ये procedures. ऑलराइट, कोलेजन बूस्टर्स की बात करते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपको यंग भी रखते हैं, और उनका क्या प्रोसीजर होता है? किस एज से आपको इनको लगाना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपकी जो सैगी स्किन है वो ख़त्म हो सके, जो आपकी फाइन लाइंस हैं, जो रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो सकें? आप एट द एज ऑफ 25-26 यू स्टार्ट यूजिंग कोलेजन बूस्टर्स क्योंकि जैसे ही आप एज करते हैं तो आपका कोलेजन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है बॉडी में। तो आपको 25-26 ईयर्स ऑफ एज से फीमेल्स को स्पेशली शुरू कर देना चाहिए एंड सेम गोज फॉर द मेन। या ऑलराइट, आप मुझे बताएं, आप इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, और मैं जब से आपको देख रही हूँ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली, आप वैसी की वैसी हैं, लाइक नो चेंज, कहते हैं ना एजिंग ग्रेसफुली। जी। तो ब्रेक लगा हुआ है, आप कौन कौन से प्रोसीजर्स लेती हैं? मैं सो ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट हाइड्रा फेशियल करती हूँ, ठीक है, एंड मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बस। अच्छा, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, हाँ। दिस इज समथिंग न्यू। या इससे पहले हम बोटॉक्स फिलर्स का सुनते थे, व्हाट इज दैट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली ये है कि हम वो इंजेक्ट करते हैं, इट्स अ बायोस्टिमुलेटर, ठीक है, इसको हम इंजेक्ट करते हैं तो ये आपकी स्किन में जो है फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है जो कि फिर कोलेजन एंड इलास्टिन को यस, ठीक है, जिस वजह से फिर आपकी स्किन की जो है हेल्थ वो अच्छी रहती है, फेस की स्पेशली, एंड आपकी स्किन जो है वो ग्लोई रहती है एंड टाइट रहती है। तो बेसिकली ये फिलर्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब इफ़ I would recommend polynucleotides if you want a glowy and a plumpy and a good skin. No makeup face थोड़ा आपको चाहिए तो go for the polynucleotides or face PRP. समटाइम्स लोग जो हैं वो 18-19 साल के भी होते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग मल्टीविटामिन्स। तो एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि भाई ये आपकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, बट इसको अपनी लाइफ का हिस्सा कब बनाना चाहिए, किस एज में जाके? वैसे आपको अगर मल्टीविटामिन्स या क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत है कि ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन मिल रही हो तो वो इजीली अवेलेबल भी और ले ही लेते हैं बंदे, तो इसके लिए आपको फिजिशियन के पास जाना चाहिए एंड यू जस्ट कंसल्ट, एंड जब वो आपको प्रिस्क्राइब करे कि आपको कौन से मल्टीविटामिन्स चाहिए तो वो मल्टीविटामिन्स लें आप। ऐसे नहीं कि अंदर ऐसे नहीं कि आप जैसे पेनाडोल को हम खा रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर है हम ले रहे होते हैं, तो सेम गोज फॉर द मल्टीविटामिन्स के आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, जनरल फिजिशियन के पास चेकअप करवाएं, यस कंसल्ट देम, एंड इफ आपके लिए इम्पोर्टेंट जो मल्टीविटामिन्स होगी तो वो आपको रिकमेंड करेंगे, मतलब आप अपने हिसाब से मल्टीविटामिन्स नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस आपका जनरल फिजिशियन आपको रिकमेंड करे। यस, ओके, अब जिन प्रोसीजर्स की हमने बात की है वो वेरी एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली ये हमारी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, लेकिन वो लोग जो कि ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़रा उनके हवाले से भी ऑब्वियसली हमें बात करनी चाहिए। कुछ कोलेजन पाउडर्स, बूस्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जी, थोड़ी प्राइस जो है वो प्रोसीजर्स के मुकाबले में थोड़ी कम है वैसे, क्योंकि ये भी बड़े महंगे होते हैं,
उनके हवाले से बताइएगा, वो सेफ होते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, और वो भी लाइक आफ्टर 20s यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट? सेफ होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, लेकिन स्टिल आई विल से दैट कंसल्ट योर एस्थेटिक फिजिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर यूजिंग एनी काइंड ऑफ That product. यस, आपको अपने एस्थेटिक फिजिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट से डेफिनेटली कंसल्ट करना बिकॉज चाहिए। मार्केट में तरह तरह के डेफिनेटली मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट आपके लिए है, हर प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। दिस इज़ द पॉइंट। और ये हमारी जनरेशन को या हमारे लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि हर प्रोडक्ट उनके लिए नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप कंसल्ट योर Before using that, do consult डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन, इफ दे प्रिस्क्राइब यू देन गो फॉर इट। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सैयदा माहिनू। बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रही, और इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि भाई वाई नॉट मैं भी ज़रा कुछ अच्छे अच्छे प्रोसीजर्स ले लूँ, ताकि खूबसूरत तो दिख रहे हैं तो ज़रा मज़ीद खूबसूरत दिख सके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हमने कोशिश की कि कुछ जो खूबसूरती के नित नए अंदाज हैं, जो मॉडर्न तरीके हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा सके और व्यूअर्स के साथ शेयर किया जा सके कि कौन से प्रोसीजर्स आपके लिए सेफ़ हैं, एंड व्हाट इज़ द सूटेबल एज जब आप इन प्रोसीजर्स को लेना शुरू कर सकते हैं। होपफुली आज का इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।